हाय प्यारे स्टूडेंट्स, क्या आपको नीट की एंजाइटी और डर हो रही है? क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा? क्या आपका अभी भी ग्रैंड टेस्ट में स्कोर पूरी नहीं है जितना आप चाहते हो? लास्ट 25 डेज आप कैसे प्रिपरेशन करो और क्या आप में मोटिवेशन की कमी हो रही है? अगर इनमें से कोई भी आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए नीट 2021 के प्रिपरेशन के लिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, लिंक में सब्सक्रिप्शन आप जरूर कर लेना, इस वीडियो को, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम चैनल में हमारा जो एक चैनल है उड़ान रैपिड रिवीजन, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज उसमें बहुत ही आपे काम की चीजें आने वाली हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से, जहां पर आपकी एंजाइटी और डर को हमें भगाना पड़ेगा। एंजाइटी और डर क्यों आता है? जब आप कोई भी चीज सोचते हो और उसको कर नहीं पाते हो। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका यह डर नहीं है कि आपका नीट में रैंक 1 आएगा कि नहीं, आपका डर यह है कि नीट में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। उसके लिए आपने कुछ प्लानिंग करी है और उस प्लानिंग को आपने डिवाइड किया है दिन के घंटों में, पर क्या वो प्लानिंग रियलिस्टिक प्लानिंग है? अगर आपका प्लानिंग रियलिस्टिक है और आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, तब आपको एंजाइटी होगा। बट अगर आपकी प्लानिंग ही सही नहीं हो रही है और आप उसको चेज कर रहे हो पकड़ने की, तब आपको एंजाइटी बहुत ज्यादा होगा और उसको आप ठीक भी नहीं कर पाओगे। तो हम स्टार्ट वहां से करेंगे कि कौन सी ऐसी चीजें प्लानिंग करें और ऐसी क्या क्या हम बातों का ध्यान रखें जहां हमें एंजाइटी बहुत ही कम हो जाए। देखो, जब बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं उड़ान रैपिड रिवीजन के इस चैनल से। इसको आप डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इसमें हर दिन हम वीडियोस डालते हैं, चैनल डालते हैं, और हर दिन हम सारे के सारे नोट्स को भी हम यहां पर शेयर करते रहते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बातों का जहां पर हम अपने पूरे के पूरे दिन को डिवाइड करें। 24 आवर शेड्यूल जो आपको चाहिए। आज 20 तारीख है, मैं 21 तारीख से शुरुआत कर रहा हूं। अब देखो, मैं चाहता हूं कि आप उठो 5 बजे, बट कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी चाहते हो कि सर मैं उतना समय नहीं उठ पा रहा हूं, तो मैंने आपके लिए 7 बजे से प्लानिंग किया है। अगर बच्चे अभी 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, तो इसको आप 6 कर देना, तो ये 9 बज जाएंगे। सबसे पहला जो मैंने चैनल टाइम लिया है वो है 3 घंटे का डायरेक्ट, बिकॉज ये 3 घंटा, जो 3 घंटा यहां पढ़ लिया, उसके पूरा का पूरा दिन जो है वो सेट हो चुका है। वो पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस से अपना पूरा का पूरा दिन आगे बढ़ा सकता है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है ये वाला। सुबह उठोगे, सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करोगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सबसे पहले। उसके बाद बायोलॉजी का आपके वो सब टॉपिक जो कि आपका अभी भी वीक है, भले वो प्लांट किंगडम का हो, एनिमल किंगडम का हो, जेनेटिक्स का हो, रिप्रोडक्शन का हो, कुछ भी हो, आप उसको यहां पढ़ोगे। और जब आपके 3 घंटा हो जाए, तब उठ के आप ब्रेकफास्ट के लिए आगे बढ़ोगे। ये जो ब्रेकफास्ट है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट करो, बहुत हैवी मत करना, बट हल्का फुल्का हैवी ब्रेकफास्ट करो, बिकॉज इसके बाद मैं आपको बहुत अच्छा खाने देने वाला नहीं हूं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। अगला जो टाइम लिमिट है वो आप लेंगे 11 से 1:30 बजे का। यहां आप पढ़ोगे केमिस्ट्री। 2.5 घंटे का बहुत सा टाइम है, जहां पर केमिस्ट्री के जो आपके ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके जो मेन पॉइंट्स जो कि आपको दिक्कत आ रही है, उसका हर दिन एक चैप्टर उठाओगे। लंच करोगे, पर मैं आपको चाह रहा हूं कि लंच आप बहुत ही हल्का करो, आप इसको बहुत ही माइल्ड लंच करो, हैवी लंच मत करो, बिकॉज अगर आप यहां पर लंच हैवी कर जाओगे तो जो मेरा प्लान यहां का है वो पूरा बिगड़ जाएगा। आपको मैं चाहता हूं कि बोल के हल्का सा लंच करो, इनफैक्ट बहुत नहीं भी कर सकते हो, नहीं भी मत करो, कोई बात नहीं, बट इस टाइम पे सिर्फ आपके दिमाग में पढ़ाई होनी चाहिए, सब कुछ भूल जाना है। अच्छा, अब देखो क्या करना है आपको। जब हम बात कर रहे हैं आपका लंच टाइम का, आपने हल्का फुल्का लंच किया और 2 से 5 बजे आपने दे दिया एक टेस्ट। ध्यान रखना, आप टेस्ट को हमेशा दोगे टाइम्ड पे। ऐसा नहीं है कि आपने टेस्ट उठा लिया और उसको अनटाइमली वे में आपको टेस्ट दिए जा रहे हो और आप ये भी नहीं देख रहे हो कितना टाइम आप लगा रहे हो। तो टेस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ऑर्डिनेट देना शुरू करो, और ये टेस्ट 30 तारीख तक चलेगा। उसके बाद आपको क्या टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके बाद आपको उससे एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एनालिसिस करो टेस्ट का। 6 से 9 आप बनाओगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, और फिर करोगे एक लाइट डिनर। और लाइट डिनर करते करते यहां पर टीवी भी कुछ नहीं चाहिए, ना मोबाइल ना टीवी, कुछ नहीं। इस समय आप खाना खाते खाते जो भी आपने दिन भर पढ़ा है उसको एक हल्का रिवाइज करो, और रात के 2 घंटे जो एक्स्ट्रा बचा, यहां पढ़ोगे प्लानिंग, और इसके साथ पढ़ोगे आप मेनली बायोलॉजी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपने यहां 5 बजे उठे हो तो यहां तक सो सकते हो। पूरा मिला के आप यहां पर घंटे गिन लो तो 3 + 2.5 + 3 + 3 + 2 बन जाते हैं आपके 13.5 घंटे। अब आप बोलोगे सर कितनी पढ़ाई करनी चाहिए? इस पॉइंट टाइम पे 13 से ऊपर पढ़नी चाहिए। जितना आगे बढ़ोगे उतना आप पीछे को पीछे छोड़ते जाओगे, बाकी लोगों को, सभी लोगों को आप पीछे करते जाओगे। तो सर अब आप ये बताओ कि आपने बोला कि लास्ट 25 डेज की प्लानिंग आपने दे दी, पर सब हम मोटिवेट कैसे रहे? पर एक बात देखो, आपका लाइफ
वो बिल्कुल चेंज हो जाने वाला है। जैसे ही आप नीट दोगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका जो भी आपके परिवार के से आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है और आपकी जो आपकी खुद से है वो बहुत चेंज होने वाली है। अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, बट अपने अच्छे लाइफ के बारे में सोचो जो कि आपका आने वाला दिन आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो आप जब भी अपने इस कुर्सी से उठने का सोचो, एक बार सोच लेना कि अगर मैं अभी उठ जाऊं तो क्या मैं वापस 2 मिनट बैठ जाऊंगा? अगर आप 2 मिनट बैठ सकते हो तो उठ जाओ, नहीं तो उठो ही मत। अपने जो सही टाइम है उसको टाइम करो। आप स्टॉप वॉच लगा लो, स्टॉप वॉच में आप खुद देखो कि क्या आपने रियली में 3 घंटे पढ़ाई करी। द मोमेंट आप पढ़ाई कर रहे हो आपका दिमाग यहां वहां जा रहा है, अपने आप को रोको और अपने आप को बोलो कि नहीं नहीं नहीं, अभी मुझे ये काम नहीं करना, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अपने आप को मोटिवेट रखने का सबसे अच्छा तरीका है आप थोड़ा सा ब्रेक लो। जब ब्रेक लो तो अपने रूम से बाहर निकल जाओ, रूम में मत बैठो, रूम के बाहर निकलो, आप देखो कि क्या चल रहा है और इतना टाइम मत दे दो बाहर में कि आप वापस आके वो सोचने लगो। हल्के फुल्के चीजों को देखो, अगर आप म्यूजिक सुनना चाहते हो म्यूजिक सुन लो, अगर आपको गपशप करने का मन है गपशप कर लो, बट बहुत हल्का फुल्का गपशप करना, नहीं तो वो सब सारी चीजें आपके दिमाग में चलने लगेगी। घर में इस टाइम पे अपने टेबल और कुर्सी के साथ बिल्कुल चिपक जाओ और उठो ही मत। द मोमेंट यू थिंक ऑफ गेटिंग अप, थिंक ऑन सेल्फ। एक बार सोचो कि क्या आपके उठने से आपका नीड का सपना आपके पास आ रहा है या दूर जा रहा है। ये सभी चीज को ध्यान रखो, अपने ऊपर ओवर प्रेशर मत डालो। हम सभी लोग आपके साथ हैं। और ध्यान रखना, अब हम आते हैं ग्रैंड टेस्ट या फिर फुल टेस्ट के मार्क्स के ऊपर। बेटा परेशान मत हो, परेशानी उसका हल नहीं है। हल यह है कि आपने जो गलतियां करी उसको आप दोबारा नहीं निभाओगे, दोबारा नहीं करोगे वो गलती। क्या ये प्रॉमिस कर सकते हो अपने आप को? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आप हर बार वही गलती कर रहे हो और अपने आप को कोसते जा रहे हो कि मैं अपने आप को इंप्रूव नहीं कर पा रहा हूं। प्रॉब्लम आपकी गलतियों में नहीं है, प्रॉब्लम आपकी सोच में है जो आपको यह बता चुकी है कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा। तो उससे आप बाहर निकल के आ जाओ और अपने आप को बोलो कि जो गलती करी है मैंने, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। द मोमेंट आप अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करो तो ध्यान रखना आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाने लगेंगे। जो टेस्ट है उसके एनालिसिस बहुत टाइम मत डालो, बट कम से कम 1 से 1.5 घंटा उसका एनालिसिस करो। और जब भी आप सवाल बनाओ हमेशा आप टाइम्ड होकर सवाल बनाना, नहीं तो सवाल बनाने का कोई भी लॉजिक नहीं है। मैं आप चाह रहा हूं कि आप टेस्ट दोगे 2 बजे, बिकॉज आपका एक्चुअल टेस्ट भी 2 बजे का है। और ये सभी चीज अगर आप रखोगे तो आपको रियली रियली फायदा होगा, चीजें याद रहेगी लंबे टाइम पे, एंग्जाइटी और डर आपका कम रहेगा, क्योंकि आपने प्लानिंग आपके अनुसार करी है जो कि आपको खुद को सूट करता है। कुछ भी और जरूरत हो मुझे बताओ, इसके कमेंट के डिस्क्रिप्शन में कुछ भी सोच है प्लीज बताओ मुझे, आई पुट इट फॉर यू सो दैट आपकी रैंक, एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट आपके हाथ में हो इन नीट 2021। Wish you all the best. Take care. Goodbye.